कि आज इस कम्युनलिज्म के खिलाफ गुजरात में झंडा उठा करके जो शख्स खड़ा है, मयूर जानी, कभी वो भी इसी तंत्र का भाग हुआ करता था और उसने बड़ी गर्मजोशी के साथ में हिंदुत्व की राजनीति में कदम भी रखा था। थोड़ा उसके बारे में भी हमें बताइए। हाँ, नहीं वो मैं जितना भी सक्रिय रहा, मैं वो हिंदुत्व के एजेंडे के साथ नहीं काम किया और इसीलिए शायद मैं लंबा रह भी नहीं पाया। मैंने शाखा में जाना शुरू किया था बहुत छोटी उम्र से, 5-6 साल की उम्र थी मेरी, और बहुत ही बगल में, हमारे घर के बिल्कुल बगल में लगती थी। वॉकिंग डिस्टेंस था, 5-6 साल का बच्चा। और मैं इसलिए जाता था क्योंकि मुझे खेल कूद से जो है बड़ा लगाव रहा है। मेरे जीवन का जो पूर्वार्ध है 23-24 साल तक का, वो पढ़ाई को छोड़ के ज्यादातर एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर एक्टिविटीज, जिसको कहते हैं खेल कूद, कल्चरल एक्टिविटीज, यूथ पॉलिटिक्स, मतलब जो एक युवा पढ़ाई के अलावा बहुत कुछ करता रहता है, तो मेरा ज्यादातर समय उसी में जाता था। तो बचपन से था मैं शाखा में इसलिए जाता, शाखा में खेल होते थे बड़े बड़े अच्छे, और खेलना मुझे बड़ा अच्छा लगता था। तो जब जाना शुरू किया तो मैं तो 5-6 साल का था, कोई ऐसी आइडियोलॉजी कहाँ होती वहां पे, पर खेल क्योंकि अच्छे खेले जाते थे और हम तो लगातार दिन भर खेलते रहते थे, तो हम वहां जाते थे। और एक चीज मैं बताऊं आपको, मैं अपने व्यक्तिगत मैं अपनी निजी बात कर रहा हूं। शाखा में खेलने से एक चीज बड़ी होती है जो मेरे साथ हुई है। आपको गिरने पड़ने से जो भी इंजरीज होती है, रोज जो है कहीं ना कहीं शरीर में आपकी चमड़ी छिल जाए या कहीं आपकी हड्डी में मोच आ जाए, या ये बड़ी आम सी बात है अगर आप उन खेलों को सीरियसली खेलते हो तो। आपके शरीर को, आपको जो है मतलब वो डर चला जाता है कि मुझे अगर कहीं लगा या खून निकला या कुछ हुआ तो क्या हुआ। एक तरह की वो एक इम्यूनिटी जो है, अगर आप लगातार खेलते रहो ऐसे खेल जहां आपको जमीन पे रगड़ा भी जाएगा, आपको ताना भी जाएगा, खींचा भी जाएगा, तो वो जो डर है इंजरी का वो चला जाता है अगर आप इस तरह के खेल का खेलते रहो तो। नहीं, डर तो थोड़े आप डर और भी प्रकार के चले जाते हैं। डर हाँ, और भी प्रकार के चले जाते हैं जब आप एक संगठन में होते हैं और वो संगठन ताकतवर हो, उसके साथ बहुत सारे लोग और जुड़े हुए हों, और जी फिर जी, आप कुछ भी करें, आपको उसका अगर संरक्षण मिल रहा हो, तो ये संरक्षण और ये ताकत होने के साथ में आपने किस तरह की गतिविधियों में और जो राजनीतिक गतिविधियां हो सकती हैं उसमें कैसे भाग लिया, और वहां क्या आपको फिर देखने को मिला जो शॉकिंग था? नहीं, मेरा ये जो बचपन से मैंने कहा कि जो मेरा ये स्वभाव था कि हर चीज पर जो समझ में नहीं आता है उस पर सवाल उठाना, तो वो संघ में आप जो है शिस्त का पालन करते हुए स्वयंसेवक नहीं है फिर, है ना। तो ये मेरा वहां भी बचपन से रहा। मैं संघ में बहुत लंबे अरसे तक रहा, मैं मतलब जाता रहा, पार्ट लेता रहा, लेकिन संघ ने और उनके गठनायकों ने और मुख्य शिक्षक ने और इन सब ने मुझे वो मेन फ्रेम से बाहर रखा हमेशा। तो मेन फ्रेम में अगर आप आते हैं तो तभी आ सकते हैं जब आप चुपचाप आदेश का पालन करें। खैर, ये होते हुए भी एक थोड़ा अजीब सा लगता है मनीष भाई, कुछ चीजें बताना बड़ा अजीब सा लगता है। इतना मैं कह सकता हूं कि नहीं, ये मैं ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं और सार्वजनिक रूप से नहीं, इसलिए पूछ मैं रहा समझ हूं रहा हूं, क्योंकि मैं आज मैं इतना आप कह जिस सकता हूं। तरह से इस विचारधारा को क्रिटिसाइज करते हैं, वो जब तक व्यक्ति अंदर से उस चीज को बहुत अच्छे से न समझा हुआ हो, उसके अंदर का जो पाखंड है और जो ढोंग है, आपने जिस तरह से उसको समझा है, आपके दर्शकों को भी ये बात पहुंचनी चाहिए। जी, कथनी और करनी में फर्क दिखना बहुत, मतलब शुरू हो गया अराउंड 88-89 से वो शुरू हो गया वो दिखना, है ना। फिर हमने कुछ जो पदाधिकारी थे उनके चाल चरित्र और चेहरे में बहुत सारा अंतर देखना शुरू किया, जो काफी बिल्कुल आंखों के सामने था। और जो करता धरता थे पूरे हमारे तहसील के संघ के, उनको उनका चाल चरित्र चेहरा हमने बहुत करीब से अचानक गलती से बाय मिस्टेक या तो बाय फ्लुक हमारे सामने कुछ ऐसी चीजें आ गई
फिर वहां क्या होता, हाँ आप समझ रहे हैं, सही समझ रहे हैं आप जी, जो भी आप समझ रहे हैं सही समझ रहे हैं, पर क्योंकि अब वो नहीं रहे तो नहीं कहते उसके बारे में नाम लेके बात, ठीक है। तो मुझे मतलब फर्क काफी जो है दिखने लगा कि यार आप शाखा में कुछ और कहते हैं, आप उच्च उच्च विचारों की और सात्विक जीवन से लेके बहुत सारी बातें हो रही है। फिर हमने देखा कि राजकोट नागरिक कोऑपरेटिव बैंक जो संघ के लोगों के लिए ही बनाई गई थी, तो उस बैंक में किस तरह से भर्तियां हो रही है ये देखा गया। फिर हमने देखा मतलब बहुत सारी चीजें हमारे सामने उस छोटे से कस्बे में हो रही थी जिसको हम देख पा रहे थे और बाकी शायद नहीं देख पा रहे थे। तो हमने सवाल कुछ उसमें भी पूछना शुरू किया, तो वो इनको अच्छा नहीं लगा। और मुझे कई बार ये भी कहा गया, मुझे यहां तक कहा गया कि मेरे पिताजी को बुलाकर भी कहा गया जब मैं कॉलेज में था कि ये आपका बेटा जो है वो बिल्कुल इनडिसिप्लिन्ड है, पता नहीं कैसे इतने साल तक संघ में ये स्वयंसेवक के तौर पे काम करता रहा है। और कुछ मैं एक बीजेपी में भी एक पद पे था, मैं उस समय युवा भाजपा में, अभी जिसको बीजेवाईएम कहते हैं, उस समय तो युवा भाजपा था। तो मुझे कहा गया मेरे पिताजी को बुला के कि ये इसके अगर रेड स्याही से हमने अगर यहाँ पे जो है लाइन ड्रॉ कर दी तो आपके बेटे को कहीं भी कोई भी कॉलेज दाखिला नहीं देंगी, तो क्या आपको ये करना है? तो वहां मेरे पिताजी ने ये कहा कि देखिए अब ये वो जाने और आप जाने, वो पढ़ाई करे ना करे, जब कुछ चीजें मेरी भी नहीं मानता है तो आपकी तो कहाँ मानेगा वो। तो खैर वो नहीं किया क्योंकि उनको पता था कि अगर वो करेंगे तो फिर दूसरे दिन कॉलेज खुलेगी नहीं, कॉलेज में ताला मारना पड़ेगा उनको। खैर तो वो नहीं कर पाए क्योंकि ये काम थोड़ा हम बचपन में हाई स्कूल में भी कर चुके थे, तो थोड़ा ये ख्याति सुख्याति थी हमारी थोड़ी कि अगर ये जीत पे आ जाएगा तो और सच है तो फिर ये कुछ थोड़ा तकलीफ दे सकता है। तो वो 90 में बड़ा साफ हो गया। 89-90 के दौरान में, हाँ 89-90 के दौरान में जो सबसे बड़ा आंदोलन आज तक इतिहास का आरएसएस और बीजेपी ने किया है, उन्होंने कोई मुद्दे का आंदोलन, कोई जनता के लिए आंदोलन तो नहीं किया, भगवान के लिए किया। आपकी क्या भूमिका थी उसमें? नहीं मेरी कोई, मैंने भूमिका, मैंने मतलब बिल्कुल साफ जो है, आई केप्ट माई सेल्फ डिटेच्ड एंड अवे फ्रॉम दैट मूवमेंट एज फार एज माई कंस्टिट्यूंसी वाज कंसर्न। और शायद उसकी वजह से ये भी हुआ कि बहुत सारे और भी जो युवा थे जो मुझसे कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे, वो भी इससे बाहर रहे, दूर रहे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको पूरा देखना चाहते हैं तो मयूर जानी ऑफिशियल जो हमारी यूट्यूब चैनल है उसके लाइव सेक्शन में आप इसको देख सकते हैं। और ये भी बता दूं कि ये जो हमारी चैनल है मयूर जानी पॉडकास्ट, ये एक ऐसी चैनल है जो बैकअप चैनल है मयूर जानी ऑफिशियल की। और आपको तो पता ही है कि सरकार अभी जो है वो आवाज बंद करने में बहुत ही माहिर है। तो यदि कोई ऐसी आपातकालीन स्थिति आती है, क्योंकि बीच में आई भी थी कि मयूर जानी ऑफिशियल जो है वो हमारे यूट्यूब चैनल को बंद कर दिया गया था थोड़े दिनों के लिए, तो ऐसी स्थिति में हम और आप, मयूर जानी और आप एक दूसरे के संपर्क में रह सके, इसलिए हमने ये मयूर जानी पॉडकास्ट ये दूसरी चैनल शुरू की है। और आपसे आशा करते हैं कि आप इसको भी इतना ही प्यार देंगे और आप इस चैनल को फिलहाल सब्सक्राइब करके रखेंगे, जिससे कोई ऐसी जो स्थिति हो कि जिसमें सरकार की, आपको पहले भी मैंने बताया, तो ऐसी स्थिति में हम और आप जुड़ सके। तो बस आपका दिन शुभ रहे। भारत माता की जय।